नमस्कार दोस्तों, आपका और हमारा यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिकी बाय प्रदीप सर में स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में त्रिभुज में माध्यिका व शीर्ष लंब के बारे में पढ़ा था। आज हम कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार पढ़ेंगे। देखिए, पहला त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज। इसके अंदर देखेंगे हमें न्यून कोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री से कम होता है उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। न्यून कोण का मतलब होता है कि 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। मतलब साधारण सी भाषा में देखें तो त्रिभुज में यदि एक कोण का मान 90 डिग्री से, तीनों कोणों का मान यदि 90 डिग्री से कम है तो वह कौन सा त्रिभुज है? न्यून कोण त्रिभुज है। और न्यून कोण त्रिभुजों में तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। और न्यून कोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। और न्यून कोण त्रिभुज का परिमाप a + b + c। a यहाँ पर क्या है? AB भुजा की लंबाई और AC भुजा की लंबाई b है और BC भुजा की लंबाई क्या है? c है। परिमाप क्या होता है कि परिमाप त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग ही क्या कहलाता है? परिमाप। और क्षेत्रफल तीनों भुजाओं से घेरा गया भाग क्या कहलाता है? क्षेत्रफल। तो न्यून कोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हो तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई और न्यून कोण का परिमाप निकालते हो a + b + c। देखिए 2 नंबर का समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसमें एक कोण का मान 90 डिग्री के बराबर हो। समकोण त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यदि एक कोण का मान यदि 90 डिग्री है तो वह समकोण त्रिभुज कहलाते हैं। और समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री है तो अन्य 2 कोण न्यून कोण कहलाते हैं, क्योंकि एक कोण 90 डिग्री हो गया, पीछे 2 कोण बचे उनका योग 90 डिग्री है तो 2 कोण न्यून कोण होते हैं। और समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है। कर्ण का कैसे पता चलता है? कर्ण कैसे पता चलता है कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। इसमें आपको एक न्यून कोण दिया जाएगा, न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब, और जो शेष भुजा बच गई वह कौन सी भुजा होती है? आधार। तो समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। कर्ण का पता कैसे चलता है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। समकोण त्रिभुज में जो न्यून कोण दिया जाता है उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। जो आपको समकोण त्रिभुज में जो न्यून कोण आपको दिया जाता है, न्यून कोण इस तरह से आपको जो न्यून कोण दिया जाता है उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। और 90 डिग्री के सामने भुजा कौन सी कहलाती है? कर्ण। और जो शेष भुजा बच गई वह कौन सी भुजा कहलाती है? आधार कहलाती है। ध्यान से देखिए, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लागू होती है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में ही लागू होती है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस त्रिक का आप देखो, मैंने आपको लिखा है 3, 4, 5। इसका मतलब 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 और 16 हो गए 25। 25 का अंडर रूट करते हैं तो कितना आता है? 5। 6 का 36, 8 का 64, इनको आप ऐड करते हो कितना? 100 का अंडर रूट आता है 10। 5 का 25, 12 का 144, इन दोनों को जोड़ते हैं 169। 169 का रूट कितना? 13। 7 का 49 और 24 का होते हैं 576, इन दोनों को ऐड करते हो 625। 625 के अंडर रूट करते हो कितना आते हैं? 25। इसी तरह से 8, 15, 17 और आ जाएंगे 20, 15, 20 और 25। उनमें व्यापक सूत्र भी होता है 2n n² - 1 और n² + 1 होता है। यह आपका एक समकोण त्रिभुज है। ध्यान से देखिए,
अगला समकोण त्रिभुज में ही समकोण त्रिभुज में कर्ण पर डाले गए शीर्ष लंब की लंबाई, कर्ण पर डाले गए इसमें ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है और इसमें बी कोण क्या है, समकोण है। तो बी कोण के सामने वाली भुजा कर्ण है और कर्ण पर हम बी डी लंब किस पर है, ए सी पर है। यदि आप बी डी की लंबाई ज्ञात करते हो तो उसके लिए सूत्र क्या आता है कि लंब इंटू आधार बट्टा कर्ण, मतलब आप लंब और आधार को गुणा करके यदि आप कर्ण का भाग देते हो तो आपके पास बीडी शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात हो जाती है। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इसी तरह से समकोण त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करते हो लंब प्लस आधार प्लस कर्ण, मतलब आप इन तीनों भुजाओं की भुजाएं की लंबाई का योग करते हो तो वह एक समकोण त्रिभुज एबीसी का क्या आ जाता है, परिमाप आ जाता है। 3 नंबर का है अधिक कोण त्रिभुज, एक बार इसको नोट कर लीजिए। आगे देखिए अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक होता है। अधिक कोण त्रिभुज का मतलब है, अधिक का मतलब 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। तो ए बी सी एक अधिक कोण त्रिभुज है। इसमें सी कोण का मान कितना, 120 डिग्री, मतलब 90 से बड़ा आ गया। अधिक कोण त्रिभुज में ए कोण का मान कितना, 90 से अधिक होता है। तो वह कौन सा त्रिभुज कहलाता है, अधिक कोण त्रिभुज। इसी तरह से हमने आज त्रिभुज के कोणों के आधार के प्रकारों में पढ़े थे। पहला वीडियो हमने त्रिभुज की भुजाओं के आधार पर प्रकार पढ़े थे। दूसरा वीडियो हमने पढ़ा था त्रिभुज में शीर्ष लंब व माध्यिका। और आज हमने त्रिभुज के कोणों के आधार पर प्रकार के बारे में देखा है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना अपने दोस्तों को। थैंक यू।